अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप तो सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर जिशान शाह। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो बुक पे जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो तो हम पढ़ेंगे, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो बुक पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है द सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance। अब आपको इस चीज के बारे में पता है कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के ऐसा सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। लेट्स से कि वाटर है, ठीक है, वाटर एक सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, एटम्स मौजूद होते हैं। और एटम्स का एक खसूसी, एक महसूस मैस भी होता है और इन सब एटम्स के यानी कि टोटल एटम्स के मैसेज को अगर मिला दिया जाए तो वो मॉलिक्यूल का मैस बनता है और वही मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। तो सबसे पहले जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है क्लोरीन की। अब एक क्लोरीन की अगर हम बात करें ना, तो एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 35.5 AMU। एटॉमिक मैस यूनिट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। अब दो क्लोरीन एटम्स को अगर हम मिला के एक मॉलिक्यूलर क्लोरीन बना दी जाए तो उसका AMU में जो मैस होगा तो वो होगा 71 AMU। तो अगर हम बात करें H2O की, वाटर की, तो हाइड्रोजन का AMU में जो वेट है, जो मैस है, वो आपको पता है वो कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन को मिलाकर बनेंगे टोटल 18 AMU। तो वाटर मॉलिक्यूल का AMU यानी कि इस मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर मैस देखा जाए तो वो हमारे पास बनता है 18 एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। इस चीज की भी समझ आ गई होगी आपको। आगे हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन का AMU में अगर हम मैस देखें तो वो होता है 12। ऑक्सीजन का AMU में अगर हम मैस देखें तो वो हमारे पास होता है 16। तो दो ऑक्सीजन और एक कार्बन का जो AMU में मैस बनेगा वो बनेगा हमारे पास 44 AMU, ठीक है। दो ऑक्सीजन का तो 32 हो गया ना, और उसके अंदर 12 को ऐड कर दे तो वो बनेगा 44 एटॉमिक मैस यूनिट। आगे आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होते हैं, उनके अंदर आयन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसको हम फार्मूला यूनिट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड को तो हम मॉलिक्यूल से यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें उन्हें हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके अंदर जो है इनका जो फार्मूला मैस होगा उसकी डेफिनेशन क्या बन रही है, वो होती है सम ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड का हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड्स में फार्मूला मैस, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। अब सोडियम AMU में अगर हम इसका मैस देखें तो वो तो हमारे पास बनता है 23 AMU, ठीक है। वैसे तो 22.990 कुछ इस तरह होता है, लेकिन राउंड ऑफ करके हम इसको 23 AMU कर लेते हैं। और क्लोरीन का जो AMU में एटॉमिक मैस यूनिट में अगर हम इसका मैस देखें तो वो बनता है 35.5 AMU। इस चीज की भी समझ आ गई। अब दोनों को मिलाएं तो ये बनता है 58.5 AMU। तो इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। आगे कैल्शियम कार्बोनेट की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम का अगर AMU में हम मैस देखें तो वो बनता है 40 AMU। हम कार्बन की बात करें तो वो 12 AMU होता है, ऑक्सीजन 16 AMU होता है। तो इन सब को मिला के अब ऑक्सीजन का 16 है तो इसको सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में ये आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास बनता है 48 AMU, ठीक है। कार्बन का 12 मिला दे कितना हो गया 60 AMU, और कैल्शियम का 40 मिला दें
तो ये हमारे पास बनता है टोटल 100 AMU। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है जिसके फार्मूला यूनिट की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल नहीं बात करेंगे, हम इसके फार्मूला यूनिट की बात करेंगे, तो इसके फार्मूला यूनिट का जो AMU में जो मैस होता है वो होता है 100 एटॉमिक मैस यूनिट। इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास आयंस हैं। अब आयंस क्या होते हैं? आपको एटम की साख का तो पता है कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। वो सेंटर में मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। तो अब हम बात करेंगे आयंस की। जब हम एक एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करवा देते हैं या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या चीज बनती है? आयन। इलेक्ट्रॉन ऐड करना है या निकाल देना है तो उससे जो एक केमिकल स्पीशी बनेगी वो हमारे पास होगी आयन। ठीक है। अब आयन की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें दो हैं। ठीक है, केटायन और एनायन। ठीक है, तो सबसे पहले हम केटायन की बात करते हैं। केटायन एक ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को पंजाबी टोटके में भी समझाता होता हूं कि उनको बेहतर तरीके से याद हो जाए। तो आपको पता है काटना क्या होता है? काटना यानी किसी चीज को काटना, अलग कर देना। तो केटायन भी यही होता है, काटने से केटायन कर लें आप। तो जब हम किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि वो कितने दे सकता है, उसके ग्रुप पे डिपेंड करता है कि इस ग्रुप के अंदर है और उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, उस हिसाब से वो लूज करवाएगा। अगर 4 से कम है तो वो लूज करवाएगा, अगर 4 से ज्यादा है तो वो गेन कर लेगा। तो इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। तो लेट से हम केटायन की बात करें, काटना से केटायन यानी कि जब हम एटम से एक इलेक्ट्रॉन काट देंगे यानी लूज करवा देंगे तो हमारे पास जो चीज बनेगी, जो स्पीशी बनेगी वो होगी जी केटायन। तो इसमें उन्होंने कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं। लेट्स से सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और वैलेंसी वाले टॉपिक के अंदर हमने ये चीज डिस्कस की है कि ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा लूज करवाते हैं यानी कटवाते हैं, केटायन बनाते हैं। तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा देगा और हाइड्रोजन केटॉन बना देगा, हाइड्रोजन आयन बना देगा। तो आगे तो उन्होंने एग्जांपल दी है, वो दी हुई है सोडियम की। अब सोडियम भी इसी ग्रुप का एलिमेंट है जिसका हाइड्रोजन है यानी कि ग्रुप 1 का। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो ये उसको लूज करवा देगा क्योंकि 4 से कम है। ठीक है, 4 से कम है तो हमेशा लूज करवाएगा, 4 से ज्यादा है तो वो एलिमेंट, वो जो एटम जिनके वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम है तो ये लूज करवाएगा। अब सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा के क्या करेगा? केटायन बना देगा। कैल्शियम की मिसाल ले लें, कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है और ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये भी है तो 4 से कम ही है तो ये भी लूज करवाएंगे। ठीक है, जिसने वो प्रीवियस मेरा लेक्चर नहीं ना देखा वैलेंसी वाला तो इधर शो हो रहा होगा तो जरूर आप देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो 4 से कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों के दोनों रिमूव करवा देगा और कैल्शियम आयन यानी कि कैल्शियम केटायन बना देगा। ठीक है, आगे एनोइन, इसका भी आपको टोटका बताता हूं। आना से एनोइन, जब आ जाता है तो एनोइन बना देता है। ठीक है, अब केटायन की तो बात की थी, केटायन जब बनेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब जब एनोइन बनेगा ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यानी कि आना से एनोइन। ठीक है, तो जब आ जाएगा इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बनाता है? एनोइन, और एनोइन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल जो करेंगे वो करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्लोराइड आयन बनाता है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन, क्योंकि ग्रुप 16 का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और एनोइन बना देगा। ठीक है, ऑक्सीजन एनोइन बन जाएगा हमारे पास, O2- इसके ऊपर आ जाएगा।
तो आगे हमारे पास एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम एटम की बात करें ना, तो आपको पता है एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम जो होता है। अगर हम इसी के मुकाबले में आयन का पहला डिफरेंस देखें तो आयन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, तो ये उनका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसको फार्मूला यूनिट से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने यूनिट का वर्ड यूज किया है और एटम के लिए पार्टिकल का यूज किया है, ठीक है। तो आगे इसका जो डिफरेंस है, तो एटम जो होता है कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब बात करें ना एटम की, एटम इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब यानी कि एक जगह पे अब लेट्स से कि मौजूद है हमारे पास सोडियम, तो सोडियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। हम बात करें अगर आयन की, आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकता अपनी इंडिपेंडेंट फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये कैसे बनता है, जब हम किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या हम उसको दे देते हैं, ठीक है, तो तब ही इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है और लिया जा सकता है जब ये बॉन्ड बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट शेयरिंग करेंगे और एक्सेप्टेंस करेंगे, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो मे बी आपको इस चीज की समझ आ गई हो, तो इसको अंडरस्टैंड करना ये बहुत ही जो है अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि ये चीज आपको जरूर बताऊं। मैंने आयनिक कंपाउंड्स की बात किया ना कि आयंस आयनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड बनता है तब ही आयंस बनते हैं, और आयंस कब बनते हैं, जब कंप्लीट शेयरिंग और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंपाउंड्स के अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगेन मैं इसके ऊपर एक छोटा सा आपको रिव्यू देता हूं कि एटम जो होता है कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब दो हाइड्रोजन को आप केमिकली मिला दे तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अब हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ उसका केमिकल रिएक्शन करवा दें तो वो वाटर बन जाता है, ठीक है। वाटर क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। अगर हम बात करें अगेन आयन की, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एंड सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयंस, ठीक है। हमने पीछे भी बात की कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल डिब्बा होता है जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं, यानी कि बराबर, उनकी लेंथ विड्थ सब कुछ बराबर होती है। एटम की बात करें ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। आयन की बात करें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से बनता है, तो ये जो होता है या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप तो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर तो अच्छा लगे तो इसको फैमिली में शेयर करें, नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।